हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एबल्स थ्योरम। अब हम रियल एनालिसिस की एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। रियल एनालिसिस में मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स पर वीडियोस कवर करा चुकी हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में बाकी सभी टॉपिक्स का लिंक्स आपको दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर रियल एनालिसिस के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो पर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे एबल्स थ्योरम, इसका प्रूफ, थ्योरम के स्टेटमेंट विद प्रूफ। और एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाता है, स्टेट एंड प्रूफ एबल टेस्ट। ठीक है, तो कभी कभी हमारे पास इसमें स्टेटमेंट गिवन भी हो जाता है एग्ज़ाम्स में। कह देते हैं कि आपको फर्स्ट या तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकाल दो, इसकी मोनोटोनिकली फंक्शन सीक्वेंस निकाल दो, देन यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस निकाल दो। पॉइंट्स में भी दे देंगे और इस तरह से आपको स्टेटमेंट भी लिख के दे देंगे। ठीक है, आपको इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों ही पता होना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एबल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास, द सीरीज ऑफ समीशन यू एन एक्स वी एन एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या होगी, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। किसी किसी बुक्स में ये मतलब इन्फिनिटी तक लिखा भी रहता है, किसी किसी में डायरेक्ट समीशन फॉर्म में भी होता है। और एक बात और, कुछ बुक्स में यहाँ पर मैंने यहाँ पे यू एन वी एन फंक्शन लिया है, कुछ बुक्स में ए एन और बी एन ये फंक्शंस भी होगा। तो इससे कुछ ये नहीं कि आप हमें यू एन वी एन से करा रही हैं, हमारे बुक्स में तो ए एन है वी एन है। आप बुक्स के उससे भी कर सकते हैं। आप वहाँ पर क्या करें, मतलब मैं आपको जो थ्योरम का प्रूफ करा रही हूँ यू एन और बी एन के सिम्बल्स में आप यू एन की जगह ए एन रख दें और बी एन की जगह बी एन रख दें, तब भी आपकी थ्योरम वही रहेगी। ठीक है, हमारे पास ये सीरीज है समीशन यू एन एक्स और वी एन एक्स कन्वर्स यूनिफॉर्मली इन अ क्लोज बाउंडेड स्पेस ए कोमा बी एफ। ठीक है, हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है ए कोमा बी के लिए। नाउ कंडीशन होती है हमारे पास यहाँ पर कि समीशन यू एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन ए और बी। ठीक है, ए बी हमारे पास क्लोज इंटरवल में है। हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, इसकी डेफिनेशन मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास थी कि ए सीरीज समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन एक्स इज सेट टू बी कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन एक्स इफ द सीक्वेंस फंक्शन ऑफ एफ एन एक्स। ठीक है, सीक्वेंस को हम इन सिंबल से, हमारे पास फंक्शन क्या है एफ एन एक्स, वेयर फंक्शन ऑफ एफ एन एक्स क्या होगा, इसकी समीशन सीरीज को हम खोल देंगे यू वन एक्स प्लस यू टू एक्स प्लस डेस यू एन ऑफ एक्स तक। ठीक है, कन्वर्स कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन एक्स के लिए। हमारी सीरीज़ को हम कुछ इस फंक्शनल सीरीज़ में खोल सकते हैं, वही हम यहाँ पे करेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारे पास, द सीक्वेंस वी एन एक्स कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू अ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, सीक्वेंस ऑफ वी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड अ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी बाय ऑफ के। ठीक है, डेट इज़ यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए। तो मोड ऑफ वी एन एक्स हमने लेस देन होगा किससे, के से, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग करेगी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में, एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन जो है वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक है, नाउ अब हम इस थ्योरम का प्रूफ, यहाँ पे हमारा प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट आर एन कॉम ऑफ पी एक्स, ये हमारे पास क्या है, वी डिनोट द पार्शियल रिमाइंडर ऑफ द सीरीज समेशन यू एन एक्स वी एन एक्स एंड स्मॉल आर एन कॉमा ऑफ पी एक्स डेट ऑफ द सीरीज समेशन यू एन एक्स। ठीक है, तो ध्यान रखें कैपिटल आर एन कॉमा ऑफ पी एक्स जो हमारे पास पार्शियल रिमाइंडर ऑफ द सीरीज है, ये डिनोट करेगा किसको, समेशन ऑफ यू एन एक्स और वी एन एक्स के लिए। एंड स्मॉल आर एन कोमा पी ऑफ एक्स डेट ऑफ द सीरीज, ये सिर्फ हमारे पास समेशन यू एन एक्स के लिए डिनोट करेगा। ठीक है, नाउ देन कैपिटल आर एन कॉमा ऑफ पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, ये सीरीज थी हमारे पास समेशन यू एन एक्स और वी एन एक्स के लिए, तो हम इसको खोल देंगे। तो इसके लिए हम करेंगे यू एन प्लस वन ऑफ एक्स वी एन प्लस वन ऑफ एक्स प्लस यू एन प्लस टू एक्स वी एन प्लस टू एक्स डेट डेट डेस पी। हमारे पास ये कब तक चलेगा, यू एन प्लस पी ऑफ तक के लिए हमें क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कितना है एन कॉमा पी, तो इसलिए यहाँ पे यू एन प्लस पी ऑफ एक्स वी एन प्लस पी ऑफ एक्स तक के लिए लेंगे। ठीक है, नाउ अब हम इसी सीरीज को और एक्सटेंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आर एन कोमा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पर यू एन प्लस
n+1x की जगह हमारे पास क्या था, स्मॉल r n कॉमा p ऑफ x। ठीक है, तो वहाँ पे हम p की जगह 1 लेंगे और u n+g की जगह रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा r स्मॉल r n कॉमा 1 ऑफ x, मतलब पार्शियल रिमाइंडर ऑफ द सीरीज x। ठीक है, v n+1 ऑफ x प्लस, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ध्यान दें, हम ये u n+2x को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, r(n,2 ऑफ x माइनस r(n,1 ऑफ x। ठीक है, पार्शियल रिमाइंडर ऑफ सेकेंड टर्म में से जब माइनस करेंगे वन टर्म को, तब हमारे पास un+2 आएगा, तो इसी को हमने एक्सटेंड करके यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से vn+2 ऑफ x ये ऐसे ही रहेगा, प्लस डैट डैट डैश अप टू द कहाँ तक जाएंगे, सॉरी, ठीक है, प्लस करते। इसी तरह से अगर हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या होती है यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या थी, un+3 ऑफ x vn+3 ऑफ x, तो उसको हम किस तरह से एक्सटेंड करते, उस वाले फंक्शंस को हम इस तरह से, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। अभी हमने यहाँ पे इसको एक्सटेंड करा है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट अगर हमारे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ un+3 ऑफ x, ठीक है, vn+3 ऑफ x, ठीक है, प्लस नेक्स्ट फिर ये वाला आप लिखें, तो इस un+3 ऑफ x को हम किस तरह से एक्सटेंड करेंगे, कुछ इस तरह से, यहाँ पर लिख दिया मैंने इसका एक्सटेंशन। ठीक है, सो r(n,3x माइनस r(n,2x), और ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा vn+3 ऑफ x, अप टू द कहाँ तक जा रहा है हमारे पास un+p ऑफ x तक, तो इसको भी एक्सटेंड करेंगे, खोलेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा r(n,p ऑफ x माइनस r(n,p माइनस 1 ऑफ x। ठीक है, और हमारे पास क्या है, v वाली टर्म ऐसे ही vn+p ऑफ x। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन सभी में से मतलब जो हमारे पास rn-1 ऑफ टर्म से जो कॉमन है उनको लिख लेंगे एक तरफ। सो rn, p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा rn, 1 ऑफ x। नाउ vn+1 ऑफ x इसके साथ भी है, ठीक है, और अब हम और rn, 1 ऑफ x किसके साथ था, vn+2 के साथ भी, तो हम इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करके लिख देंगे vn+1 ऑफ x माइनस vn+2 ऑफ x, प्लस इसी तरह से अगली टर्म को भी हम कुछ इस तरह से लिख देंगे कि rn, 2 ऑफ x ब्रैकेट vn+2x में से माइनस करेंगे vn+3 ऑफ x। ठीक है, मतलब ये वाले हमारे पास vn+2 ऑफ x किसके मल्टीपल में आएगा, rn+2 ऑफ x के, और ये जो हमारे पास vn+3x किसके मल्टीपल में आएगा, rn, 2 ऑफ x के लिए, तो दोनों में आ रहा है ना, तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, rn, 2 ऑफ x को कॉमन ले लिया, तो अंत हमारे पास ये टर्म बचेगी। ठीक है, प्लस डैश आगे हम कुछ एक टर्म प्रीवियस वाली ऐसी होगी कि हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, rn, p माइनस 1 ऑफ x को जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास vn+p माइनस 1 ऑफ x माइनस vn+p ऑफ x प्लस, ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास क्या बचेगी, मतलब ये वाली टर्म किसी से कैंसिल आउट नहीं होगी, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा rn, p ऑफ x मल्टीप्लिकेशन में आएगी इसके साथ vn+p ऑफ x, तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ गिवन डैट हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या कहा था कि vnx इज मोनोटोनिक। ठीक है, तो अब हम इसको मोनोटोनिकली दिखाएंगे। नाउ देयरफॉर हमारे पास जो कॉमन टर्म्स आई थी vnx की बात हो रही है, तो vn वाली हमने सीरीज को कुछ इस तरह से लिख लेंगे। सो हमने प्रीवियस इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प से ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर vn+1 ऑफ x माइनस vn+2 ऑफ x कॉमा, ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या था vn+2 ऑफ x माइनस vn+3 ऑफ x कॉमा डैश, लास्ट में हमारे पास क्या बचा था vn+p माइनस 1 ऑफ x माइनस vn+p ऑफ x। ठीक है, सो ऑल हैव द सेम साइन, सभी के पास सेम ही साइन है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है फॉर द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x इन अ क्लोज इंटरवल a कॉमा v। सो हमने इस पूरे स्टेटमेंट को इक्वेशन नंबर a कंसीडर कर लिया है। ऑल्सो गिवन डैट कि vnx इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड बाय k। ठीक है, हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या था कि vnx कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए बाय k। सो देयरफॉरली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ vn ऑफ x लेस देन ऑफ k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अ क्लोज इंटरवल a कॉमा ऑफ b एंड n जो है हमारा बिलोंग करेगा कैपिटल N में। इसको हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लिया। ऑल्सो सिंस द गिवन सीरीज, हमारे पास सीरीज फर्स्ट गिवन थी कि
समेशन यू एन एक्स इज ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट अ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी फॉर अ गिवन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की सीरीज का पूरी डेफिनेशन को लिख देंगे। फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m द इंडिपेंडेंट ऑफ x सच डेट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जन का हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया है। और ये हमारे पास कौन सी सीरीज के लिए बात हो रही थी, स्मॉल r के लिए। ठीक है, तो मोड ऑफ r कॉमा p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड u n प्लस 1 ऑफ x प्लस u n प्लस 2 ऑफ x प्लस डेल्टा डैश प्लस u n प्लस p ऑफ x। ये लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 3 के। ये हमने यहाँ पर मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या होता था, लेस देन ऑफ एप्सिलॉन, लेकिन हमने अपॉन 3 के क्यों लिया, ये भी हम जब आगे देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 3 को 3 के क्यों लिया है। ठीक है, सो इस पूरी कॉन्सेप्ट को हमने, इस पूरी इक्वेशंस को हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 वी हैव, अब हमारे पास फर्स्ट और 3, फर्स्ट इक्वेशन जो थी मैंने आप देखें वीडियो को रिमाइंड करके, और थर्ड इक्वेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने हमारे पास क्या था कि मॉड ऑफ आर एन कोमा पी ऑफ एक्स लेस देन हो जाएगा, मतलब यू एन ऑफ एक्स की जगह हमने क्या ले लेंगे पूरी सीरीज में, एप्सिलॉन बाय 3 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 3 के मॉड ऑफ वी एन प्लस 1 ऑफ एक्स माइनस वी एन प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 3 के मॉड वी एन प्लस 2x माइनस वी एन प्लस 3x मॉड डेट डेट एस प्लस एप्सिलॉन बाय 3 के मॉड वी एन प्लस 1 x माइनस वी एन प्लस पी ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 3 के मॉड वी एन प्लस पी ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ अब इन सभी में से यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ से लेके इतना, इन सब में से मैंने एप्सिलॉन बाय 3 के कॉमन ले लिया, ब्रैकेट्स मोड्स को खोल देंगे तो हमारे पास क्या होगा, वी एन प्लस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एन प्लस 3 किसी नेक्स्ट ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास, और इसी तरह से माइनस वी एन प्लस और ये वी एन प्लस 1 हमारे पास ये टर्म बचेगी। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3 के मॉड वी एन प्लस 1 ऑफ एक्स माइनस वी एन प्लस पी ऑफ एक्स प्लस हमारे पास ये जो लास्ट की टर्म बची है एप्सिलॉन बाय 3 के मॉड वी एन प्लस पी ऑफ एक्स। ये नाउ इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लिया। नाउ अब आप ध्यान दें, हम यूजिंग करेंगे इक्वेशन नंबर ए का, तो आपको इक्वेशन नंबर ध्यान रखें। अब हम इस ए का यूज़ करते हैं। नाउ यूजिंग ए वी हैव, हमने इसको इस तरह से लिख दिया, मॉड वी एन प्लस 1x माइनस वी एन प्लस 2 ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस मॉड वी एन प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस वी एन प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस डाटा डैश मॉड वी एन प्लस पी माइनस 1 ऑफ एक्स माइनस वी एन प्लस पी ऑफ एक्स। सभी को मोड ले लिया। अब सभी को मोड ले लिया, हम एक साथ इसको एक साथ ब्रैकेट में रख देंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे ब्रैकेट में रख दिया। अब जो कैंसिल टर्म्स हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे, सम टर्म्स कैंसिल होती रहेंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में, मॉड वी एन प्लस 1 ऑफ एक्स माइनस वी एन प्लस पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास टर्म बचेगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ मॉड वी एन प्लस 1 ऑफ एक्स माइनस वी एन प्लस पी ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू, इसके हम अब क्या कर देंगे, मॉड की प्रॉपर्टी को लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होता था, यहाँ अगर माइनस होता था मॉड ए माइनस वी वाला जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तो इसको हमको इस तरह से लिख देते ना, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन इज इक्वल टू मॉड वी एन प्लस 1 ऑफ एक्स प्लस मॉड माइनस के एन प्लस पी ऑफ एक्स। इस ये हमारे पास क्या था, के था। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास मॉड ऑफ वी एन एक्स किससे लेस देन हो रहा था, के से हो रहा था, जो हमारा थर्ड स्टेप था थ्योरम का कि हमारे पास वी एन एक्स कैसा यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए, तो हमने इसको बाउंडेड दिखा दिया। ठीक है, तो ये लेस देन हो गया किससे, के से, तो हमने क्या करा, लेस देन इज इक्वल टू के प्लस के, ये हो गया हमारे पास 2 के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर कर लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 4 में जहाँ पर भी हमारे पास वी एन प्लस 1 ऑफ एक्स माइनस वी एन प्लस 3 ऑफ एक्स था, उसके प्लेस पर हम क्या रख देंगे, 2 के। ठीक है, वैल्यूज़ रखेंगे, तो हमारे पास मॉड आर एन कोमा पी ऑफ एक्स लेस देन होगा हमारे पास एप्सिलॉन बाय 3 के डॉट 2 के। ठीक है, प्लस एप्सिलॉन बाय 3 के डॉट ऑफ के। नाउ अब के से के कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर हमारे पास यहाँ बचेगा 2 एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन बाय 3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में एप्सिलॉन बाय 3 लिया था। ठीक है, सो बाय कैंसिलेशन, क्योंकि हमें आगे कैलकुलेट करने में ईजी होता है।
नाउ इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 कंसीडर कर लिया, डेट इज mod of un plus 1 of x dot vn plus 1 of x mod plus dash plus un p x vn p x हमारे पास लेस देन हो गया किससे, एप्सिलॉन से, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू m and for every value of x is belongs to a closed interval a comma v. Now hence from equation number 6, ठीक है, द गिवन सीरीज समेशन यू एन एक्स पी एन एस कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन ए कॉमा ऑफ बी, यूनिफॉर्मली कन्वर्स हो गया, एबल टेस्ट हमारे पास यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, सो दिस कंप्लीट द प्रूफ। ठीक है, मैं आप सभी को स्टूडेंट एबल टेस्ट पर एक एग्जाम्पल समझाती हूँ कि किस तरह से हम इस एबल टेस्ट को एग्जाम्पल्स में अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट द सीरीज समेशन -1 रेज टू द पावर n - 1 by n डॉट x रेज टू द पावर n फॉर यूनिफॉर्मली कन्वर्ट्स इन अ क्लोज इंटरवल 0,1। ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास 0, बी की प्लेस पे क्या है 1। अब हमें टेस्ट करना है ये सीरीज को कि क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जन से है नहीं ना। अब हमें इस मतलब हमारे पास जो भी सीरीज होगी हमें उसमें हमें वी एन एंड यू एन का ध्यान रखना है कि इसमें से वी एन क्या है, यू एन क्या है, और बाय डेफिनेशन एबल टेस्ट के कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज वी एन एक्स हमने कंसीडर कर लिया एक्स रेज टू द पावर एन। आप इसको क्यों नहीं कंसीडर कर सकते वी एन एक्स? ठीक है, आपको वी एन एक्स के हमारे पास कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। वी एन एक्स हमारे पास कैसा था, यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बाउंडेडनेस की कंडीशन को सॉल्व कर देगा नाउ, इसलिए हमने इसको यहाँ पे वी एन एक्स लिया। एंड वी यू एन एक्स हमने क्या ले लिया, ये वाला टर्म। ठीक है, -1 रेज टू द पावर n - 1 by n। नाउ क्लियरली द सीक्वेंस वी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड है एंड मोनोटोनिकली इंक्रीज आर क्लोज इंटरवल a, 0,1 के लिए। नाउ तो मैंने जैसे आपको बताया, इसलिए हमने यहाँ पर वी एन एक्स क्या लिया था, एक्स रेज टू द पावर n। ठीक है, यहाँ से नाउ आल्सो द सीरीज हमारे पास ये जो सीरीज है समेशन यू एन एक्स समेशन -1 रेज टू द पावर n - 1 by n, ये कैसी है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। सो हमारी ये दोनों ही मतलब वी एन एक्स और यू एन एक्स हमारे क्या है, एबल टेस्ट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हैंस बाय एबल टेस्ट द सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और ऑन क्लोज इंटरवल 0 and 1 के लिए। ठीक है, ये एकदम इजी क्वेश्चंस मैंने लिया था। आई होप आपको ये थ्योरम और ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आइए। सो अगर प्लीज़ आप अच्छे से समझ आइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।